सो गाइस यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठ के प्रार्थना किया करते थे और ये उनके आखिरी शब्द हैं। आप देख सकते हैं, यदि मेरी हत्या हो भी जाती है तब भी मैं राम और रहीम के नाम दोहराना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे लिए एक ही ईश्वर है। ये वही जगह है जहाँ से गांधी जी ने आखिरी दफ़ा चलकर उस जगह पर गए थे जहाँ उनकी हत्या हुई थी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? एक नई व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको दिखाने ले जा रहा हूँ दिल्ली का बिरला भवन। ये वही बिरला भवन है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने हमारे गांधी जी की 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जगह पर गांधी जी को गोली मारी थी वो जगह इसी बिरला भवन के अंदर मौजूद है। साथ ही साथ में गांधी जी से जुड़ी जो भी चीज़ें जो इस्तेमाल में लिया करते हैं, जैसे उनका चरखा, उनकी लाठी, उनका चश्मा, वो सब मैं अपना इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए चलिए अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। आपको गांधी स्मृति आना है तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा इसका होगा उद्योग भवन। उद्योग भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने गांधी स्मृति का बोर्ड लगा हुआ है और एंट्री आपकी वहाँ से होगी। मंडे को ये क्लोज होता है और 30 जनवरी को क्लोज होता है। तो आप लोग खास तौर पर इसका ध्यान रखें। और इसकी जो एंट्री है बिल्कुल फ्री है भाई, कोई चार्जेस नहीं है। तो आइए चलते हैं अंदर, अंदर से चल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये गेट नंबर 2 है, यहीं से आप लोगों की एंट्री होगी। सबसे पहले वो आप सूचना केंद्र देख रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने डिटेल लिखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, और यहाँ पर आपको खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल जाएंगी। आप हैंडीक्राफ्ट वगैरह देख सकते हैं, घर के लिए आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं अंदर और अंदर से व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। करते ही आपको यहाँ पर बिरला भवन मिलेगा और ये आपको डिजिटल गांधी सेंटर, जहाँ पर गांधी जी के रियल सिग्नेचर ले सकते हैं, और सब म्यूज़ियम है जहाँ से पुराने ज़माने की चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। एंट्री करते ही लेफ्ट साइड आपको चरखा देखने को मिल जाएगा भाई, जो गांधी जी को बेहद पसंद था। और वही है जो बिरला भवन भाई। आप उसके अंदर चलते हैं और अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं। सो गाइज ये वही बिरला भवन है जहाँ पर गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के 144 दिन बिताए। इसी जगह पर गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के 44 दिन रहे थे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, इसी कक्ष में गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम 144 दिन बिताए और यहीं पर उनके वल्लभ भाई पटेल के साथ आखिरी मीटिंग थी। और ये गांधी जी का कक्ष है जहाँ पर वो आराम किया करते थे, जहाँ वो बैठा करते थे, जहाँ वो लेटा करते थे। दोस्तों इसी जगह पर, इसी स्थान पर गांधी जी ने आखिरी बार सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग की थी, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ पर गांधी जी ने 30 जनवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मीटिंग की थी। और इस तरफ गांधी जी के कुछ सामान है, जैसे कि ये उनका चश्मा है, ये उनकी दरत्ती है, ये उनकी जेब घड़ी है, ये पत्थर है, ये गांधी जी की लाठी है। और इस तरफ गांधी जी के छुरी कांटा है जिन्होंने आखिरी दफ़ा इस बिरला भवन में अपने इस्तेमाल में लिया। और इस तरफ गांधी जी का चरखा है जो उन्हें बेहद पसंद था। और यहाँ पर गांधी जी के कुछ विचार लगे हुए हैं, जैसे सादगी सार्वभौमिकता का स्तर है। और इसी स्थान पर जो आप देख रहे हैं, यहीं पर गांधी जी बैठे थे और इस तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे। ये गांधी जी खड़ा होकर निशान है। और ये गांधी जी के 3 बंदर जो उन्हें बेहद पसंद थे। और इस तरफ चलते हैं और इस तरफ दिखाते हैं आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। सो गाइज आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड आप कई सारी चीज़ें आप डिजिटली देख सकते हैं और उनको पढ़ भी सकते हैं। गांधी जी ने अपने जीवन काल में जो भी यात्रा और मोर्चे वगैरह निकाले थे, उन सब के बारे में यहाँ पर लगाया गया है, जिन्हें आप डिजिटली देख सकते हैं। और यहाँ पर खास तौर पर सफ़ेद कलर का इस्तेमाल किया गया जो गांधी जी को बेहद पसंद था। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये अंतिम यात्रा जो गोली लगने के बाद गांधी जी की निकाली गई थी, उसके बारे में बताया गया है। और गांधी जी के कुछ विचार थे अल्बर्ट आइंस्टाइन को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये शांति मार्च है जो कि गांधी जी के द्वारा निकाला गया था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये ऐतिहासिक दंडी मार्च है जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरफ छोटा सा कमरा दिख जाएगा, तो आइए चलते हैं इसके अंदर। सो गाइज इस वाले कमरे में एंट्री करके हम लोग अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको चारों तरफ अखबार की फ़ोटो देखने को मिल जाएगा, जो गांधी जी ने अपने हिंदुस्तान और सरजमीन के लिए जो भी किया, उन मूवमेंट से कुछ फ़ोटोज़ हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनके बारे में आप करीब से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको चारों तरफ बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ भी गांधी जी की फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप करीब से देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर चारों तरफ अखबार के कई सारे मूवमेंट्स के फ़ोटोज़ को लगाए गए हैं, जो दिखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं और गांधी जी के विचारों को दिखाते हैं। सो गाइस हम लोग अब एग्ज़िट करके जा रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पर भी आप गांधी जी के बारे में आप डिजिटली आप पढ़ सकते हैं। दोस्त इस तरफ गांधी जी की आपको एक प्रतिमा देखने को मिल जाएगी, जो कि लकड़ी से बनी हुई है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत है। सो गाइस अब चलते हैं आगे की तरफ। सो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं मल्टीमीडिया म्यूज़ियम की तरफ, जो कि यहीं ऊपर है।
और वहाँ पर भी गांधी जी की कुछ चीज़ों को बड़ी खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था तो इसलिए मैं डबिंग कर रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा सुकून है और सफ़ेद कलर का यहाँ पर बेहद अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया। अब चलते हैं इस वाले कमरे में, तो यहाँ पर आप लोगों को गांधी जी की एक प्रतिमा दिखेगी जो कि मोम से बनाई हुई है, जो दिखने में एकदम रियलिस्टिक लगता है दोस्तों। और साथ में जो लेडी बैठी है उनकी वाइफ है कस्तूरबा गांधी, जिसको यहाँ पर साथ में दिखाया गया। ये गांधी जी का चरखा है और गांधी जी के खड़ा हुआ है दोस्तों। बेहद अमेजिंग है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में, ऐसा जैसे कि मानो एकदम रियल हो, और बैठे भी इसी तरीके से। अब हम लोग आ चुके हैं बाहर की तरफ दोस्तों। तो गाइज़ अब इस वाले गेट से एंट्री करके हम लोग जा रहे हैं डमी रूम में, जहाँ पर आपको खूबसूरत खूबसूरत डमी देखने को मिल जाएगी जो उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं को प्रेजेंट किया गया है डमी के रूप में। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इतनी खूबसूरत तरीके से इन कार्टून के रूप में इनको प्रेजेंट किया गया जैसे कि रियल लगते हैं। ये बेहद खूबसूरत है यहाँ पर, और छोटे छोटे घटना को यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरह आप देखेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को दिखाया गया जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब जनरल डायर ने कई तादाद में लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। और यहाँ पर सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी कुछ एक्टिविटी को दिखाया गया जो गांधी जी के टाइम पर जो हुई थी चीज़ें, उसे यहाँ प्रेजेंट किया गया है इन कार्टून के रूप में। और इस तरफ जब गांधी जी अमेरिका से इंडिया आए थे तो उनके स्वागत में किस तरह लोग इकट्ठा हुए थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और इस तरफ जब गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो चलन शुरू किया था, ऐतिहासिक कुछ कहा जाता है, उसे यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों। जस्ट उसी के बराबर में उस घटना को दिखाया गया जब 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को गोली लगी थी। ये उसी को यहाँ पर दिखाया गया। आप देख सकते हो उस समय कितने लोग गांधी जी के साथ मौजूद थे जब नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। आप देख सकते हैं ये उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। ये वो समय है जब गांधी जी की चिता को आग दी गई थी। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग उस समय इकट्ठा थे, और पीछे आपको हर देश का झंडा देखने को मिल जाएगा। ये गांधी जी की अंतिम यात्रा थी जब उन्होंने 30 जनवरी 1948 को इस धरती को अलविदा कह दिया। सो गाइस यही वो कमरा है, जगह है जहाँ पर गांधी जी 30 जनवरी 1948 को निकले थे प्रार्थना सभा के लिए, और आगे चलकर वो जगह जहाँ पर गांधी जी को गोली मार दी थी, जहाँ मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इसी कमरे से गांधी जी आखिरी दफ़ा निकले थे, और इन्हीं जगह से चलते हुए वो उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी। ये वही जगह है जहाँ से गांधी जी ने आखिरी दफ़ा चलकर उस जगह पर गए थे जहाँ उनकी हत्या हुई थी। 30 जनवरी की सुबह गांधी जी के लिए आम सुबह की तरह थी, पर उनको ये नहीं पता था कि ये दिन उनके ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जब वो अपने कक्ष से बाहर निकले, जहाँ पर आमतौर पर प्रार्थना के लिए इसी रास्ते जाया करते थे, तो जब वो यहाँ से बाहर निकले तो गुरबचन सिंह जो उनके खास शुभचिंतक थे उनके पास आए। उनकी भतीजी मन्नू भी उनके पास आई, क्योंकि गांधी जी अपने आखिरी टाइम पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। तो मन्नू और आवा जो उनकी भतीजी थी उनके कंधों पर हाथ रख कर चला करते थे। तो इसी जगह से वो गुजर के उस जगह पर गए जहाँ पर नथुराम गोडसे एक सभा से बाहर आता है और गांधी जी के ऊपर पिस्तौल लेकर एक के बाद एक 3 गोलियां मारता है, जहाँ वो शहीद हो जाते हैं दोस्तों। इसको बलिदान स्थल कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं मेरे वीडियो के अंदर, मैं आप लोगों को पास से चलकर दिखाता हूँ और इसके बारे में भी बताता हूँ। और ये सामने ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी गई थी। ये जो घटना थी 5:17 पर हुई थी। आप देख सकते हैं। आपको पास से लेके चलता हूँ और करीब से दिखाता हूँ। तो पास में जाने के लिए पहले आपको यहाँ पर अपने शूज़ उतारने पड़ेंगे। तो गांधी जी को साफ़ सफाई बहुत पसंद था, तो इसलिए यहाँ पर साफ़ सफाई का भाई बिल्कुल ख़ास तौर पर ध्यान दिया गया है। सो गाइज़ यहाँ से हमने अपने शूज़ उतार के अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं आपको पास से ले चल के आपको करीब से दिखाता हूँ। सो गाइज़ यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी गई थी, और ये आखिरी उनके फुट स्टेप है। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल दे दूँ इस जगह के बारे में। जो घटना है 30 जनवरी 1948 की है, जब गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए यहाँ पर आए थे। तो उस समय जब यहाँ पर पहुँचे, वो इस एरिया में आमतौर पर प्रार्थना किया करते थे। जब ये यहाँ पर पहुँचे तो उस सभा में से एक शख्स बाहर निकल कर आता है और गांधी जी के पैरों की तरफ बढ़ता है। तो उनकी जो भतीजी होती है मन्नू, वो उसको डांट के कहते हैं कि आप साइड हट जाइए, आज गांधी जी प्रार्थना के लिए लेट हो चुके हैं। तभी वो उठता है और मन्नू को धक्का देता है। मन्नू के हाथ से किताबें और माला नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे झुकती हैं माला और किताब उठाने के लिए, तभी नथुराम गोडसे बंदूक निकालकर 3 गोलियां मारता है गांधी जी को, एक के बाद एक 3 गोलियां मारता है। 2 उनके सीने पे, एक उनके पेट पे लगती है, और वो इसी जगह पर गिर जाते हैं दोस्तों।
आनंद फानन में जब उनको अस्पताल ले जाया जाता है, जब उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है, जिनको गोली लगती है, जब वो नीचे गिर जाते हैं, जो उनके मुंह से जो आखिरी अल्फाज निकलते हैं हे राम निकलते हैं, जो यहाँ पर इसके ऊपर आप मेंशन है आप देख सकते हैं। भाई यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ पर आकर गांधी जी के बारे में सारी डिटेल ले सकते हैं, पूरा इतिहास जान सकते हैं। ठीक, तो ये वाला जो आप एरिया देख रहे हैं ये प्रार्थना सभा है। आमतौर पर गांधी जी यहाँ पर प्रार्थना के लिए आया करते थे, यहाँ पर वो प्रार्थना करा करते थे। मैं आप लोगों को वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर गांधी जी बैठ के प्रार्थना किया करते थे। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी बैठ के प्रार्थना किया करते थे, और ये उनके आखिरी शब्द हैं। आप देख सकते हैं, यदि मेरी हत्या हो भी जाती है तब भी मैं राम और रहीम के नाम दोहराना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे लिए एक ही ईश्वर है। अपने ओठों पर इन नामों के साथ मैं प्रसन्नता से मृत्यु को अपनाऊंगा। आप देख सकते हैं गांधी जी ने यहाँ पर भी अपने विचार रखे हैं कुछ। ये गांधी जी का प्रार्थना स्थल है जहाँ पर वो बैठ के प्रार्थना किया करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर गांधी जी की पूरी सभा लगती थी प्रार्थना के लिए। अगर भाई आप लोगों को गांधी जी से मोहब्बत है तो आप एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें दोस्तों। बहुत कुछ गांधी जी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा इस बिरला भवन के अंदर। वो सामने बिरला भवन है, तो उनके बारे में आप लोगों को बता दूं। जो बिरला भवन है दोस्तों, ये बिरला फैमिली का हुआ करता था, पर गांधी जी को यहाँ से बहुत अच्छे बिरला परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और यहाँ से उनको मोहब्बत भी थी। जब 1947 में देश में जब अराजकता का माहौल हुआ, देश में अफरा तफरी मची, तब गांधी जी 1947 में यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए। तो 1947 में जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, वो दिन था 9 सितंबर 1947। 144 दिन वो यहाँ पर रहे। जब गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, तब गवर्नमेंट ने बिरला परिवार पर फोर्स किया उनको कि जगह उनको गांधी जी के निशानी के तौर पर दे दें, पर बिरला परिवार के यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी थी, तो उन्होंने जगह देने से मना कर दिया। पर बाद में गवर्नमेंट का कई तरह का प्रेशर हुआ, जिनके बाद उनको ये जगह गवर्नमेंट को देनी पड़ी। इसका सौदा 54 लाख में हुआ था दोस्तों। तब से ये जगह गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। बड़ी सी जानकारी मैं नथुराम गोडसे के बारे में दे दूँ। जो नथुराम गोडसे था, उसका नथुराम नाम नहीं था, उसका रामचंद्र नाम था। जब नथुराम गोडसे के माता पिता के 3 लड़के हुए, पर बैक टू बैक कोई नहीं बचा। तो जब नथुराम गोडसे पैदा हुए तो उनके परिवार को लगा कि उनके ऊपर कोई शाप है, तो उस चक्कर में उन्होंने नथुराम गोडसे को शुरू से लड़कियों की तरह पाला, जिससे उनको नाक में नथनी पहननी पड़ी, जो आगे चल के उनका नाम नथुराम पड़ गया दोस्तों। ये उनके बारे में थोड़ी जानकारी थी मेरी तरफ से आपके लिए। अब समय आ गया है ब्लॉग को यहीं एंड करने का। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।